समय की बड़ी खबर पुंछ परेड ग्राउंड से हक इंसाफ कौंसिल के तमाम मेंबर आप देख सकते हैं किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस तरह से कल शाम को एक हादसा हुआ है रजौरी में, जो हादसा हुआ टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें 10 लोग जो हैं इंजर्ड हुए थे और 4 लोगों की जो है मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद जो है प्रोटेस्ट का जो सिलसिला है वो अरूज पे है। पुंछ में इससे पहले सुबह की आपको खबर दिखाई थी कि बीजेपी ने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया था, बड़ा प्रदर्शन किया था बस स्टैंड पे, और उसके बाद बाजार में भी एक प्रोटेस्ट किया गया था। और अभी की आप देख सकते हैं हक इंसाफ कौंसिल के जो मेंबर हैं तमाम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं बड़ी तादाद में। आप देख सकते हैं बड़ी खबर इस समय की आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या कुछ कहना चाहेंगे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और बीजेपी ने भी प्रोटेस्ट किया, आप भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो टेररिस्ट अटैक हुआ किस तरह से इस अटैक को आप देख रहे हैं? काज़मी साहब, इंतहाई अफसोस की बात है कि आपने कहा बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया। अरे बीजेपी सरकार में है और सरकार में होने के बाद आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शर्म ऑन यू। मैं कहूँगा शर्म की बात है उन भाजपा के एजेंटों के लिए, उन कारकुनों के लिए कि जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप हमारे नौजवानों को सड़कों पे मरने के लिए छोड़ रहे हैं और आप ड्रामाबाजी के तहत आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लानत है ऐसी सरकार पे और लानत है ऐसे उन लोगों पे कि जो आवाम के खून के साथ खेलते हैं। मैं कहूँ खून किसी का भी हो, खून लाल है, हिंदू का खून बहे या मुसलमान का खून बहे, तकलीफ हमें होती है। अरे आपकी सरकार है, आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो? आपको प्रोटेस्ट करने का कोई हक नहीं बनता। आपका हक है कि आप लोगों के इमोशंस को देखें। आप सरकार में हैं और आप उनको कंट्रोल करें। आपने कहा 370 हट जाएगा, 370 को हटा दिया, उसके बाद जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी का खात्मा हो जाएगा। हमने मान लिया, हमने स्वीकारा आपका जो आपने कहा था। हमने कहा जी ठीक है 370 एब्रोगेट हो गया, अब जम्मू कश्मीर की तरक्की होगी। क्या तरक्की हुई? हमारे घरों से बाहर जनाब जैसे बच्चे निकलते हैं हमारे आईईडी ब्लास्ट का शिकार हो जाते हैं। हमारे 4-4, 5-5, 7-7 सालों के बच्चे जो है वो आईईडी ब्लास्ट में जो है उनकी ज़िंदगियां वैरान हो जाती हैं, हमारी माएँ मर जाती हैं। कितने घरों के बच्चे यतीम हो गए? कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है? होम मिनिस्टर साहब के एक कंडोमेशन लेटर से या एक कंडोलेंस मैसेज से क्या उनके जख्म भर जाएंगे? बड़े अफसोस की बात है। मैं नहीं समझता कि ये काफ़ी है। रात को जब अटैक हुआ उसके बाद चेकिंग भी की गई, लेकिन सुबह उसके बाद फिर आईईडी ब्लास्ट हो क्या रहा? फेलियर ऑफ सिक्योरिटी एजेंसीज, टोटली फेलियर है। मैं कहूँ दहशतगर्द आते कहाँ से हैं? हम अपने बॉर्डर्स को देखते हैं, यहाँ पे तो फेंस बिछाई गई है, लाइन ऑफ कंट्रोल से कुछ किलोमीटर आगे एक फेंसिंग बिछाई गई है, उस पे आर्मी के गेट्स हैं और वहाँ से चेक करके लोगों को आगे भेजा जाता है। फिर ये दहशतगर्द आते कहाँ से निकल रहे हैं ये लोग? दिस इज़ अ टोटली फेलियर ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट एजेंसीज का फेलियर है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि आप हमारे लोगों को बराए करम इस तरीके से खुले ना छोड़ें मरने के लिए। अगर आपने जिम्मेदारी ली है, आप एक जिम्मेदार सरकार हैं, तो आप हमारे लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करें, ना कि उन्हें खुलेआम मरने के लिए छोड़ दें। बीजेपी प्रोटेस्ट आपने भी देखा होगा, सुबह प्रोटेस्ट किया, बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किया। अपोजिशन प्रोटेस्ट करे तो समझ में आता है, लेकिन बीजेपी सरकार जो है अभी पावर में है, लेकिन वो खुद ही प्रोटेस्ट कर रही है। मुझे समझ नहीं आती कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं ना, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान हमारी रग रग में, हमारे खून के हर कतरे में, अगर आप, मैं कहूँगा कि अगर आप तनवीर चौधरी के अभी दिल को, कलेजे को भी चीरेंगे ना, वहाँ से भी हिंदुस्तान लिखा हुआ नज़र आएगा। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे हिंदुस्तानी होने पे जो है वो काफ़ी सारे लोग, हम कुछ भी बोलते हैं, आज भाजपा के खिलाफ अगर कुछ बोलेंगे तो हमें कहा जाएगा कि ये एंटी नेशन बातें करते हैं। भाई भाजपा के खिलाफ बोलना एंटी नेशन नहीं। और आपने कहा भाजपा प्रोटेस्ट कर रही है, भाजपा प्रोटेस्ट करे, हम किसी को रोकते नहीं हैं। लेकिन भाई आपसे अगर ये पूछा जाए कि आप प्रोटेस्ट कर किसके खिलाफ रहे हो? सरकार एहतजाज कर रही है, आप किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हो? आप ही लोग तो पावर में हो। आपको चाहिए ना कि प्रोटेस्ट के बजाय आप लोगों के मसाइल हल करें। आपका प्रोटेस्ट करने का हक नहीं बनता। ये प्रोटेस्ट करके सिर्फ आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, झूठी सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जी हम आपके साथ खड़े हैं। अरे अगर आप साथ खड़े होते तो आज जो आपने दावे किए थे वो क्यों खोखले साबित हो रहे हैं? आज क्यों लोग मर रहे हैं? आज क्यों लोग अपनी जानों का जो है वो ज़िया कर रहे हैं? क्यों हमारे मासूम शहीद हो रहे हैं? ये सरकार का टोटली फेलियर है। और जो ये सरकार करती है कि बीजेपी प्रोटेस्ट करती है, ये लोगों एक दिखावा है और दिखावे के सिवा कुछ नहीं। किस तरह से आप देखते हैं जो कल अटैक हुआ? पहले 2 दिन पहले सिद्रा में एक बड़ा अटैक हुआ, रजौरी में हुआ, माहौल जो है ख़राब होने की कुछ लोग जो है कोशिश कर रहे हैं। देखें जी, आज हक इंसाफ कौंसिल ने जो पुंछ के अंदर एक पुरअमन एहतजाज रखा था, उसका मकसद यही है कि हम जानना चाहते हैं कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा। वो सिक्योरिटी एजेंसीज़ कहाँ पे हैं? आफ्टर एब्रोगेशन आर्टिकल 370-35A गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह कहा कि हम आप सब का ख्याल रखेंगे, कोई छोटा हो, बड़ा हो, बुज़ुर्ग हो, जो भी हो, हम सब का ख्याल रखेंगे। इससे पहले आपको पता कि भाटा दूड़िया के अंदर जो इंसिडेंट हुआ,
बिल्कुल हुआ। और 10 दिन तक जो है लगातार हमारी हाईवे जो है बंद रखी गई, पब्लिक वहाँ पे भी सफ़र हुई और बोला गया कि यहाँ पे टेररिस्ट थे, उनको मारा गया। ठीक है, मारा गया, लेकिन उसके बाद हमारे सामने या पब्लिक के सामने क्या चीज़ें आई, वो जो है अटैक ख़त्म हुआ। उसके बाद जो है अल्फ़ा गेट पे राजौरी जो है वहाँ पे मारा जाता है और कहा जाता है हमारी पुलिस की तरफ से या सिक्योरिटी एजेंसीज़ की तरफ से कि ये जो है इंसिडेंट था, यहाँ पे मिलिटेंट अटैक हुआ था। माना हमने कि मिलिटेंट अटैक था, लेकिन वो मिलिटेंट आए कहाँ से, हमें ये समझना है कि बॉर्डर अगर पूरे सील हैं पूरी तरीके से, वहाँ पे हमारी फ़ौजें जो हैं, हिंदुस्तान की फ़ौजें, हमारी फ़ौजें पूरा काम कर रही हैं, तो ये मिलिटेंट्स आते कहाँ से हैं, हमें ये समझ नहीं आती। कहाँ है सिक्योरिटी एजेंसी सोई हुई, वो हमारा तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेंगी, ये हमें इंश्योर कौन करेगा। और कल का इंसिडेंट जो हो रहा है उसमें आप ये हमें बताओ, आप हमें इंश्योर ये करो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो कोई भी हो यार, जाने तो जाने ही जाती है ना। इंसान जब मरता है, जब ब्लड शेड होता है या किलिंग होती है, उस वक्त गोली ये नहीं देखती कि ये हिंदू के सीने में जाकर लगेगी या मुस्लिम के सीने में लगेगी। गोली पे कोई लिखा हुआ नहीं होता कि ये किसको जाकर लगेगी। कॉमन मैन जो है वो उसकी जद में आकर अपनी जानें गंवा देता है, और वो जानें गंवा देने के पीछे जो रहते हैं वो लोग रहते हैं जिनका एक आइडिया होता है ऐसी चीज़ें फैलाने का। मैं कंडेम करता हूँ और पूरी हक इंसाफ कौंसिल जो है इस इंसिडेंट जो है, कल जो इंसिडेंट डांगरी में हुई, उसको कंडेम करते हैं। और हम यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करते हैं कि कौन जिम्मेदार है इन चीज़ों का, उनको भी सामने लाया जाए, उनको बिहाइंड द कर्टन ना रखा जाए, सामने लाया जाए। और टेररिज्म का यहाँ से जम्मू कश्मीर से पूरे तरीके से खात्मा हमें चाहिए। हम पुरसुकून ज़िंदगी जीना चाहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, और हमें बड़ा गर्व है, हमें फ़ख्र है कि बीइंग अ इंडियन हम फ़ख्र महसूस करते हैं। और हमें यही चाहिए कि टेररिज्म का जो है वो खात्मा हो, और हमें ये इंश्योर किया जाए कि आप पूरे तरीके से सिक्योर हो। सिक्योरिटी एजेंसी से मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने इन कामों पे थोड़ा नकेल कस के रखें, और हमारे लोगों की जिम्मेदारियाँ जो हैं वो आपके सर पे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही अपील की जा रही है कि आप हमारी तहफ़्फ़ुज़ का खास ख्याल रखें। डॉक्टर साहब, क्या कुछ कहेंगे जो आज प्रोटेस्ट आप ही कर रहे हैं और बीजेपी भी प्रोटेस्ट कर रही है, कल जो इंसिडेंट हुआ शाम को, उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, 2014 के बाद आज सेंटर में जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की है। 370 को तोड़ा गया, इसलिए तोड़ा गया कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक रियासत थी उसके अंदर जो टेररिज्म है उसको ख़त्म किया जाएगा। लेकिन 370 तोड़ने के बाद 35A का एब्रोगेशन होने के बाद भी आज आप देख रहे हैं जहाँ पे जो बिल्कुल सेफ प्लेसेस थी, जहाँ पे कभी भी ऐसी वाक़यात पेश नहीं आए थे, उन जगह पर जो है लोगों का, आम शहरी का मरना, आम शहरी के टेररिस्ट के द्वारा जो है गोली खाना और उनकी शहादत लेना, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जब रियासत जम्मू कश्मीर थी उसका 370 और 35A को तोड़ा गया, सेंटर ने इंश्योर किया यहाँ पे टेररिज्म को जो है टोटली ख़त्म कर दिया जाएगा। आपने देखा बीजी के अंदर 1 मंथ लगातार जो है इनकाउंटर चलता रहा, जिसके अंदर हमारे 9 जवानों ने जो है शहादत पाई, और 1 मंथ के बाद हमारे पास स्टेटमेंट आती है कि वहाँ पे टेररिस्ट जो हैं वो फ़रार हो गए। उसके बाद अल्फ़ा गेट के ऊपर 2 जवान जो हैं वो 2 जो आम शहरी हैं वो शहीद होते हैं। कहा जाता है कि वो टेररिस्ट थे जिन्होंने उनको मारा, पता नहीं चला जी वो आज तक टेररिस्ट गए कहाँ। वही इंसिडेंट कल रात को जो है होता है, और राजौरी के अंदर 4 जवान जो हैं वो शहादत पाते हैं। खून हिंदू का हो, खून मुसलमान का हो, खून खून होता है। हम आज हक इंसाफ कौंसिल की टीम पुरअमन प्रोटेस्ट करके सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, हमें लोगों को मजबूर ना किया जाए कि हम सड़कों पे आएँ और सरकार के ख़िलाफ़। इस वक्त बीजेपी जो है वो सरकार में है, और बीजेपी का फ़र्ज़ बनता है कि आम लोगों का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करे। हम लोग जो है अपनी सरकार की उम्मीदों पे जो है अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं। अगर यही लोग प्रोटेस्ट करें तो फिर किसके ख़िलाफ़ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। बीजेपी जो है किसके ख़िलाफ़, और आज हम जो है पुरअमन यहाँ प्रोटेस्ट करके हक इंसाफ कौंसिल सिर्फ सरकार को ये बताना चाहती है हमारे लोगों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, हमें मजबूर ना किया जाए कि हम जो है सड़कों पर मौजूद आए। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। ये थे हक इंसाफ कौंसिल की पूरी टीम जिन्होंने आज प्रोटेस्ट किया। पुरअमन तरीके के साथ ये प्रोटेस्ट था, लेकिन आज भाजपा की तरफ से भी प्रोटेस्ट किया गया। इनका ये कहना है कि भाजपा जो है किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, भाजपा ही खुद पावर में है और खुद ही प्रोटेस्ट कर रही है। थी इसरार काज़मी की खालसा न्यूज़ के लिए छोटी सी पेशकश। अब बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।